प्रिय श्रोतागण, नमस्कार। बुक ऑडियो आपके लिए लेकर आया है श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन और उनका वर्णन अर्थ सहित, जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथ। प्रिय श्रोतागण, अब तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय सुने हैं, जिसमें से पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग और चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब अगला अर्थात 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग के निर्णय का वर्णन है। उसके पश्चात सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा का वर्णन है, ज्ञान योग के विषय का वर्णन है और अंत में भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। तो आइए गीता अमृत रस का पान करते हैं और प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। अथ 5मोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग का उपदेश मिलने के पश्चात अर्जुन के मन में एक संशय, एक दुविधा उत्पन्न होती है। इसी दुविधा के समाधान हेतु श्री कृष्ण से याचना करते हैं अर्जुन और कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अर्थात यह कि अर्जुन के मन की हृदय की दुविधा यह है कि अभी जो ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया उसके अनुसार पहले तो वे कर्मों के संन्यास की बात करते हैं, उसके बाद वे कर्म योग की प्रशंसा करते हैं कि कर्म करो। अर्थात पहले यह कहते हैं कि कर्म से सन्यासी हो जाओ, उसके बाद कर्म करने को कहते हैं। फिर उचित क्या है, मेरे लिए क्या करना निश्चित ही कल्याणकारक होगा और किस प्रकार होगा, इसी समाधान के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। अपने शिष्य के इस संशय का समाधान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्थात यह कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु यदि यह देखें कि कौन अधिक उत्तम है तो कर्म संन्यास से अधिक उत्तम है कर्म योग। अर्थात वह योग जिसमें अनासक्त होते हुए फल में आसक्ति न रखते हुए व्यक्ति कर्म करता है, वही कर्म योगी है और कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है, वह कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है
और न ही किसी की आकांक्षा करता है। वह कर्मयोगी सदा ही सन्यासी समझने के योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात यह कि सन्यासी वही है जो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से कोई आकांक्षा रखता है, किसी प्रकार की उम्मीद रखता है, और इसके बाद भी वह अपना कर्म अवश्य ही करता है। वही कर्मयोगी सन्यासी है। क्यों सन्यासी है? क्योंकि राग और द्वेष से जो रहित है, जो राग और द्वेष से परे है, ऊपर उठाया है, वही सुख पूर्वक इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। वह सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में सन्यास और कर्मयोग दोनों एक प्रकार से एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। यह किस प्रकार है, यह बताते हैं श्री कृष्ण। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ते न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्थात यह कि जो संन्यास है और जो कर्म योग है वह वास्तव में पृथक पृथक अर्थात अलग अलग फल नहीं देते हैं। जिसे यह प्रतीत होता है कि कर्म योग का फल अलग है और संन्यास का फल अलग है, वह मूर्ख है। पंडित जन ऐसा नहीं कहते, क्योंकि संन्यास और कर्म योग दोनों का ही फल एक ही है। और वह फल क्या है? वह फल है परमात्मा की प्राप्ति। जो भी पुरुष संन्यास में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाए उसे भी अंत में परमात्मा की प्राप्ति होगी, और जो व्यक्ति कर्म योग को भली भांति धारण कर ले उसे भी अंत में परमात्मा की प्राप्ति होगी। अर्थात यह कि जो परम प्राप्य है, जो चरम सुख है, वह परमात्मा ही है। उस तक पहुँचने के लिए संन्यास का मार्ग अपनाए या कर्मयोग का मार्ग अपनाए। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात यह कि ज्ञानी वही है, यथार्थ को वही जानता है, जो यह समझता है कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों का फल एक ही है, परम धाम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। प्रिय श्रोतागण, यह इसी प्रकार है कि यदि हमें ईश्वर की आराधना करनी है तो हम यज्ञ के माध्यम से करें, जप के माध्यम से करें, पूजा के माध्यम से करें या केवल आत्मा से करें, सबका फल एक ही होगा, ईश्वर की आराधना। उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी मार्ग चुने, चाहे वो ज्ञान योग का मार्ग हो या कर्म योग का मार्ग हो, उसका फल एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। परंतु फिर भी कर्म योग सर्वोत्तम है। किस प्रकार सर्वोत्तम है यह बताते हैं श्री कृष्ण। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात यह कि वह जो ज्ञान योगी है, जो सन्यासी है, वह ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहा होता है जिसमें उसकी आसक्ति या अनासक्ति की बात सोची जाए। वह तो कर्म से परे हो चुका है, वह संन्यास धारण कर चुका है। परंतु जो कर्म योगी है, अर्थात जो कर्म करते हुए उसके फल में अनासक्त नहीं हो रहा है, वही अपने मन पर विजय प्राप्त करेगा, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा और अपने शरीर द्वारा होने वाले कर्मों के फल पर विजय प्राप्त करेगा। वही ऐसा है जो कर्म तो कर रहा है परंतु वह अनासक्त है, कर्म करते हुए भी कर्म से परे है। इसीलिए कर्म योगी का स्थान ज्ञान योगी से ऊपर है। और वह कर्म योगी जो भगवत स्वरूप को मनन करता है, अपना कर्म करते हुए भी ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है, वह शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह कर्म योगी किस प्रकार का होता है? जो कर्म करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, अर्थात जिसकी आत्मा, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, और जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, अर्थात वह मनुष्य जिसकी आत्मा परमात्मा में वास करती है, वह परमात्मा जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप है, उस परमात्मा का चिंतन करने वाला मनुष्य, उस परमात्मा की आराधना करने वाला मनुष्य ही कर्मयोगी है। और ऐसा ही कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उस कर्म में लिप्त नहीं होता है, अनासक्त रहता है, उस कर्म में या कर्म के फल में आसक्त नहीं होता है। ऐसे कर्म योगी के और भी क्या गुण होते हैं? किन्हीं गुणों का व्याख्यान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन्नुन्मे शन्निमिषन्निपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अर्थात यह कि
सांख्य योगी वह है जो देखता है, परंतु यह सोचे कि देख तो आंखें रही हैं। यह जो इंद्री है यह अपना कार्य कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। सुनता हुआ यह सोचे कि यह तो मेरे कान है जो सुन रहे हैं। स्पर्श करता हुआ यह समझे कि यह तो मेरी त्वचा है जो स्पर्श कर रही है। सूंघता हुआ यह सोचे कि यह तो नासिका है जो सूंघ रही है। गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, प्रत्येक कार्य करता हुआ वह यह सोचे कि यह तो इंद्रियां हैं जो अपना कार्य कर रही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बस ऐसी सोच जो धारण कर ले वही सांख्य योगी है, और ऐसे योग को धारण कर लेना ही सांख्य योग है कि जो कुछ भी कार्य शरीर से, इंद्रियों से संपादित हो रहा है, उसे यह समझे कि यह कार्य तो इंद्रियां कर रही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। बस इसी धारणा से, इसी विचार से कर्म में आसक्ति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अनासक्त हो जाता है, और अनासक्त होना ही तो योगी होना है, और वह सांख्य योगी बन जाता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अर्थात वह पुरुष उस कमल के पत्ते की भांति होता है। किस कमल के पत्ते की भांति? जो जल के समीप तो रहता है परंतु जल से लिप्त नहीं होता, जल से ऊपर रहता है। उसी प्रकार वह पुरुष जो अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, जो कर्म में सभी प्रकार की आसक्ति को त्याग देता है और तब कर्म करता है, वह पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता है। प्रिय श्रोतागण, यदि इसकी वास्तविक जीवन में मीमांसा करें तो इसका अर्थ यह है कि कर्म करे व्यक्ति परंतु उसके फल में लिप्त ना हो तो उस फल का पाप उसे नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि व्यक्ति चोरी करे और सोचे मैं इस चोरी में अनासक्त हूँ, मुझे इस चोरी का पाप नहीं लगेगा। व्यक्ति हत्या करे और वह सोचे कि मैं इस हत्या से अनासक्त हूँ तो मुझे इस हत्या का पाप नहीं लगेगा। नहीं, अनासक्ति का अर्थ यह है कि आप वह कर्म करें जो कर्म करना आपका धर्म है, जो कर्म करना उचित है। कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति द्विधा में होता है कि यह कर्म उचित तो है, करणीय तो है, परंतु क्या पता इस कर्म से मुझे पाप लगे। ऐसी ही दुविधा जैसी इस समय अर्जुन को है। वह युद्ध उनका धर्म है, उन्हें वह युद्ध करना है, परंतु उनके मन में यह आ रहा है कि इस युद्ध में मैं स्वजनों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। इस समय के लिए यह ज्ञान है कि जो आपका कर्म है उस कर्म को आप करिए। यदि आप अनासक्त होकर अर्थात उस कर्म के फल के बारे में न सोचकर केवल यह सोचकर वह कर्म करते हैं कि यह कर्म करना मेरा धर्म है, तो उस कर्म से आपको पाप नहीं लगेगा। इसका एक उदाहरण लें प्रिय श्रोतागण, तो हमारे देश की सीमा पर जो जवान हैं, जो फौजी हैं, उनका कर्म है, उनका धर्म है देश की रक्षा करना। और जो कोई भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, क्षति पहुंचाना चाहता है, उसे हमारे सेना के जवान वे वीर वहीं मार गिराते हैं। यदि एक हत्या के रूप में देखें तब तो यह पाप लगेगा, परंतु यह पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि यह उनका धर्म है अपने देशवासियों की रक्षा करना।
और वे अपना धर्म निभा रहे हैं। धर्म को निभाते हुए यह कर्म कर रहे हैं, इसलिए उस कर्म का उन्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। और वास्तव में वही सबसे बड़े कर्मयोगी हैं, जो स्वयं की चिंता छोड़, अपने जीवन की चिंता छोड़, अपने परिवार से दूर रहकर अपना धर्म निभा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, कर्मयोगी का कर्म किस प्रकार का होता है, वे किस किस प्रकार से कर्म करते हैं, इसी का वर्णन है अगले श्लोकों में। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्त्वात्मशुद्धये। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अर्थात यह कि कर्म योगी का कर्म इस प्रकार होता है कि उनकी बुद्धि मोह से रहित होती है, उनकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता। वे इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा आसक्ति का त्याग कर देते हैं। किसी भी प्रकार के फल में उनका मन, उनकी इंद्रियां, उनकी बुद्धि या उनका शरीर आसक्त नहीं होता, मोह नहीं करता, और ऐसा कर्म वे अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। फिर कर्मयोगी और सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति, इन दोनों को प्राप्य फलों में क्या अंतर होता है, यह बताते हैं श्री कृष्ण। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अर्थात वह जो कर्म योगी है वह कर्म तो करता है परंतु उसके फल का त्याग कर देता है, और इस प्रकार उसे शांति की प्राप्ति होती है। वह शांति जो भगवत प्राप्ति के बराबर है, भगवत प्राप्ति के समान है। परंतु वह पुरुष जो सकाम कर्म करता है, जिसकी कर्म के फल में आसक्ति होती है, उसमें कामनाएं होती हैं, और इन्हीं कामनाओं के कारण वह फल में आसक्त होता है और बंधा रहता है, उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म योगी की अवस्था क्या होती है, उसकी स्थिति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। प्रिय श्रोतागण, हमारा जो शरीर है उसमें 9 द्वार हैं। 9 द्वार अर्थात 9 छिद्र हैं, इसीलिए इस शरीर को 9 द्वारों रूपी घर कहा गया है, 9 द्वारों वाला घर कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह योगी जिसे सांख्य योग का ज्ञान है, जो सांख्य योग का अर्थात कर्म योग का आचरण करता है, जिसका अंतःकरण उसके स्वयं के वश में है, वह कुछ भी करता नहीं है, वह कुछ भी करवाता नहीं है,
और इस प्रकार से सब कर्मों का त्याग करके वह आनंद पूर्वक ईश्वर अर्थात परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अर्थात जो भी प्राप्य होता है वह स्वभाव के फल स्वरूप ही प्राप्य होता है। जो परमेश्वर है वो न तो मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं, न ही मनुष्य के कर्मों की रचना करते हैं और न ही उस कर्म के फल की और संयोग की रचना करते हैं। जो कुछ भी मनुष्य को प्राप्य होता है, जो कुछ भी मनुष्य करता है, जो भी उसके कर्म होते हैं और जो भी उसके कर्मों का फल होता है, वह उसके स्वभाव के अनुरूप, उसके विचारों के अनुरूप होता है। अर्थात यह कि व्यक्ति का जिस प्रकार का स्वभाव होगा, जैसे उसके विचार होंगे, उसी तरह के उसे कर्म प्राप्त होंगे और उसी के अनुरूप उसे कर्मों का फल भी प्राप्त होगा। यह कुछ भी ईश्वर द्वारा पहले से रचित नहीं है, यह मनुष्य के स्वयं के विचार और स्वभाव पर निर्भर करता है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अर्थात यह कि जो ईश्वर है, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वह वास्तव में न किसी के पाप कर्म को स्वयं में समाहित करता है और उसके अनुसार फल देता है, और न ही किसी के शुभ कर्म को स्वयं में समाहित कर उसके अनुसार फल देता है। व्यक्ति का कर्म उसके ज्ञान, उसके विचारों पर आधारित होता है, उसके स्वभाव पर आधारित होता है और उसका फल भी उसके कर्म करने की प्रक्रिया पर आधारित होता है। परंतु सामान्य मनुष्य तो अज्ञान में फंसा हुआ है, उसकी अज्ञानता ने उसके ज्ञान को ढक लिया है और इसीलिए अज्ञानी मनुष्य को यह लगता है कि जो कुछ भी फल प्राप्य है, जो कुछ भी हो रहा है, वह सब ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर ही हमें दे रहा है। नहीं, जो कुछ भी हमें प्राप्य है वह हमारे स्वभावों, विचारों और कर्मों के कारण प्राप्य है। ईश्वर तो न किसी के पाप कर्म को ग्रहण कर उसका फल देगा, न ही उसके शुभ कर्म को ग्रहण कर उसका फल देगा। जो भी फल प्राप्त होगा वो स्वभाव आधारित, विचार आधारित और कर्म आधारित होगा। प्रिय श्रोतागण, फिर यह प्रश्न आता है कि यदि परमात्मा अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर पाप कर्म या शुभ कर्म से आकृष्ट नहीं होते, उन्हें ग्रहण नहीं करते, तो फिर परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाता है? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। वह व्यक्ति जिसने तत्व
तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, जिसने परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, उसका अज्ञान नष्ट हो गया है और वह ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित है। और इस प्रकार प्रकाशित होकर वह ज्ञान सच्चिदानंद घन परमात्मा को, परम ईश्वर को भी प्रकाशित कर देता है, अर्थात उसी व्यक्ति से, उसी परम तत्व ज्ञान को जानने वाले, समझने वाले और उसका पालन करने वाले व्यक्ति से परमात्मा आकृष्ट होते हैं, परमात्मा उसे स्वयं में समाहित करते हैं। और ऐसे ज्ञानी जिन्हें तत्व का ज्ञान हो गया है, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान हो गया है, उनकी गति क्या होती है यह बताते हैं श्री कृष्ण। तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकाकी भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। तद्रूप, तद्रूप का अर्थ है तद रूप, वह जो परमात्मा के समान होता जा रहा है, जो परमात्मा का स्वरूप धारण करता जा रहा है, जो इस प्रकार परमात्मा में समाहित हो गया है कि उसका रूप परमात्मा से अलग ही नहीं रह गया है। वो मन से, वचन से, कर्म से, सभी प्रकार से परमात्मा को धारण कर चुका है। ऐसे तत्वज्ञानी, ऐसे योगी परमात्मा में ही एकाकी भाव से स्थित हो जाते हैं, उनकी स्थिति परमात्मा के समान हो जाती है और ऐसे ही परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तब वे अपुनरावृत्ति अर्थात जन्म और मरण की पुनरावृत्ति से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब उन्हें इस जीवन मरण के चक्र में बार बार नहीं आना होता है। अब वे परमात्मा में समाहित हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात यह कि परम गति को प्राप्त करने का साधन है योग, तत्व का ज्ञान, अनासक्ति, कर्म करते हुए भी उसके फल में आसक्त न होना, इंद्रियों को, मन को, शरीर को अपने वश में रखना और उसी परमात्मा का हो जाना। वे ज्ञानी जन जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, वे कैसे होते हैं यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। अर्थात यह कि वे ज्ञानी जन जिन्हें परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो मन से परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, वे सबको समान रूप से देखते हैं। उनके लिए विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण जिस प्रकार ईश्वर का ही एक रूप जैसे दिखाई देता है, वैसे ही वे सभी पशुओं को, चांडालों को भी एक ईश्वर के स्वरूप के समान ही देखते हैं। वे समस्त जीवों को समरूप अर्थात एक जैसा ही देखते हैं, सबसे एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। सबके लिए उनके हृदय में दया भाव होता है, सम्मान का भाव होता है, क्योंकि उनके लिए समस्त जीव जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म
तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित हैं। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि जिस मनुष्य के मन में समभाव है, जो समस्त प्राणी जगत को एक समान समझता है, वह जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लेता है। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा है वह भी तो निर्दोष है, सम है, उसके लिए भी सब कोई एक समान है। और इस प्रकार वह योगी जो समभाव रखता है वो समभाव रखने वाले परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसी में स्थित हो जाता है। प्रिय श्रोतागण, हम प्रायः बात करते हैं दया की, भावनाओं को समझने की। ऐसे व्यक्ति जो सबके लिए मन में दया भाव रखते हैं, जो सबको समझते हैं, सबकी भावनाओं को समझने की चेष्टा करते हैं, वही व्यक्ति वास्तव में समभाव में स्थित हैं। और वे इस प्रकार हैं कि वे परमात्मा में स्थित हैं, क्योंकि परमात्मा भी समभाव ही रखता है। और वास्तव में ऐसे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं जो सबको समान दृष्टि से देखें, परंतु वह जिसे इस लोक में सुख की प्राप्ति करनी है, शांति की प्राप्ति करनी है, वह यदि सबको समभाव से देखे, यदि हम आप सबको समान भाव से देखें, सबके कष्टों को समझने की चेष्टा करें, सबकी भावनाओं को समझने की चेष्टा करें, सबके प्रति दया भाव रखें, तो अवश्य ही हम शांति को प्राप्त करेंगे, एक परम सुख की प्राप्ति करेंगे। और वही सुख की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। कौन है वह व्यक्ति, कैसा है वह व्यक्ति जो परमात्मा में स्थित हो गया है? यह बताते हैं श्री कृष्ण। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एकाकी भाव से नित्य स्थित है। कितनी विलक्षण बात है। वास्तव में हमारे जीवन में ऐसा ही तो होता है कि सुख की प्राप्ति होने पर हम हर्ष से अतिरेक हो जाते हैं, अत्यंत हर्षित हो जाते हैं, और दुख की प्राप्ति होने पर, अप्रिय घटित होने पर उद्विग्न हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और यही दुख का कारण बनता है। सुख में अत्यंत हर्षित हो जाना भी दुख में अत्यंत व्याकुल होने का कारण बनता है, क्योंकि जो मन की अवस्था को विचलित करेगा वह सुख में विचलित करेगा तो दुख में विचलित भी करेगा। और यदि मन की उस अवस्था पर व्यक्ति वश कर ले, स्वयं के वश में कर ले मन की अवस्थाओं को, तो फिर ना ही वो सुख में अत्यंत हर्षित होगा, ना ही दुख की प्राप्ति होने पर, अप्रिय घटित होने पर उद्विग्न होगा। और वही व्यक्ति वास्तव में स्थिर बुद्धि होगा, वही व्यक्ति संशय रहित होगा, वही व्यक्ति मन में आस्था रख पाएगा, और वही व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता कहा जाएगा। ऐसा ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित माना जाता है। वही परमात्मा में स्थित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका अपने मन पर, कर्म पर और इंद्रियों पर वश है। वह सुख से हर्षित नहीं होता, दुख से उद्विग्न नहीं होता। वह अनासक्त है कर्म के फलों से,
और यह अनासक्ति ही उसे शांति का मार्ग दिखाती है, सुख की प्राप्ति कराती है, शांति की प्राप्ति कराती है और यही उसे उस परमात्मा में स्थित कर देती है। प्रिय श्रोतागण, वास्तविकता यह है कि जीवन में एक आदर्श रूप में स्थित होना अत्यंत कठिन है, परंतु एक बार चेष्टा तो अवश्य ही की जा सकती है, विशेषकर तब जब आप गीता रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस गीता रस का पान करते हुए आपके हृदय में एक बार यह अवश्य आएगा कि आप भी थोड़ी सी चेष्टा करें दुख में अत्यंत दुखी न होने की, अत्यंत उद्विग्न न होने की, सुख में अत्यंत हर्षित न होने की, सामान्य रहने की, समान रहने की, सबके प्रति समभाव रखने की, क्योंकि यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। और यही सुख और शांति का मार्ग व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाता है। वह जो ज्ञानी है, वह जिसे परमात्मा का ज्ञान है, वह जो योगी है, वह किस प्रकार सुख की प्राप्ति करता है, इसी का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोकों में। बाह्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अर्थात यह कि वह साधक, वह योगी, वह व्यक्ति जो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित है, बाहर के विषयों से अनासक्त है, उसे किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वह साधक, वह योगी ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद की प्राप्ति करता है। इस आनंद की प्राप्ति के पश्चात वह परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूपी योग में तल्लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है। और यह इस प्रकार होता है कि कोई भिन्नता नहीं रह जाती। अभिन्न भाव से वह इस प्रकार परम ब्रह्म की साधना में लीन हो जाता है कि वह ब्रह्म से अलग नहीं रह जाता, वह ब्रह्म में एक रूप हो जाता है और वही पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है, परम आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि वह सुख, वह भोग जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है, जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है, जो सांसारिक सुख है, जो भौतिक सुख है, जो किसी वस्तु को प्राप्त कर लेने का सुख है, जो किसी भोग को प्राप्त कर लेने का सुख है, यह जो सुख है ये सांसारिक पुरुष को, विषयी पुरुष को प्रसन्नता देते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी दुख का ही कारण है। ये बाद में दुख का ही कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे पास है, यदि वह कल हमारे पास नहीं रहेगा तो हम दुखी होंगे। परंतु यदि हमने अनासक्ति को प्राप्त कर ली है, हमें अनासक्ति की भावना आ गई है, तो जो वस्तु आज हमारे पास है तो उसे के पास होने का अत्यंत सुख भी हमें नहीं होगा और उसके न पास होने का दुख भी नहीं होगा।
तो इस प्रकार से अनासक्ति दुख को दूर करती है। परंतु यदि हम इंद्रियों में, भोगों में प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, अति उत्साहित होंगे, तो कल को जब वो भोग हमारे पास नहीं होंगे या उससे अधिक भोग विलास दूसरे के पास होंगे, तो वही हमारे दुख का कारण बनेगा, उसी से हम दुखी होंगे। यही बात समझा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि यह सुख जो इंद्रिय से प्राप्त है, जो विषयों से प्राप्त है, वह सांसारिक पुरुष को अच्छा लगता है, प्रिय प्रतीत होता है, परंतु वह दुख का कारण है। और ये सभी अनित्य भी है, आज है कल नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जो बुद्धिमान पुरुष है, जो विवेकी पुरुष है, वह उन भोगों में नहीं रमता है, वह उन भोगों में आसक्त नहीं होता है, वह उन भोगों से और उन भोगों के फल से दूर रहता है। और वह पुरुष जो इस आसक्ति से दूर रहता है, वह किस प्रकार सुखी है, यह बताते हुए कहते हैं श्री कृष्ण, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक, जो योगी इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात जो काम और क्रोध को अपने वश में कर लेता है, वही पुरुष योगी है और वही व्यक्ति सुखी है। और यह योगी इस सुख के पश्चात किस परम सुख को प्राप्त करता है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, अर्थात अपनी आत्मा में ही रमा रहने वाला है, उसी में लगे रहने वाला है और ईश्वर का ध्यान करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, अर्थात जिसे आत्मा का ज्ञान है, वह पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकी भाव को प्राप्त सांख्य योगी, अर्थात उसे पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकी भाव को प्राप्त है। वह स्वयं परमात्मा से अलग नहीं है, वह साधना से इस स्तर तक पहुंच चुका है कि उसमें और परमात्मा में आत्मा से कोई अंतर नहीं रह गया है। वह सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात उसे परम शांति की प्राप्त होती है। वही परम शांति ही सबसे बड़ा सुख है और वही ब्रह्म है, और उस शांत ब्रह्म की प्राप्ति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी लब्धि है। उस शांत ब्रह्म को कौन प्राप्त कर सकता है, उसके गुण क्या होते हैं, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, अर्थात जिन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जो संपूर्ण प्राणियों का हित चाहते हैं, उनके हित के लिए कर्म करते हैं, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, अर्थात जिन्हें अपने मन पर विजय प्राप्त हो चुकी है और वह मन परमात्मा में लगा हुआ है, तल्लीन है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष
शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वही पुरुष ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म के ज्ञानी है और वही शांत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि काम क्रोध से रहित, जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, जीते हुए चित्त वाले, जिसने अपने मन को जीत लिया है, अपने मन पर जिसका स्वयं का वश है, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए, वह जिसने पर ब्रह्म परमात्मा को समझ लिया है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से, हर प्रकार से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अर्थात वह इस योग्य है कि उसे शांत पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो। और मुक्त कौन है? सभी कर्म बंधनों से, जीवन मरण के चक्र से कौन मुक्त है? यह बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को और कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रदायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, अर्थात वह जो भोग विलास का चिंतन नहीं करता है, जिसे भोग विलास से कोई सरोकार नहीं रह गया है, बाहर ही निकाल कर, अर्थात जिसने अपने चित्त से विषयों को, भोगों को बाहर निकाल दिया है और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके, अर्थात वह जिसे अपने तीसरे नेत्र का ज्ञान हो गया है, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, अर्थात वह वायु जो श्वास से भीतर लेते हैं और वह वायु जो उसके पश्चात बाहर की तरफ छोड़ते हैं, उन दोनों वायु पर अपना वश करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि, अर्थात वह जो परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, वह मोक्ष परायण मुनि योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, जिसके अंदर ना तो कोई इच्छा है, ना किसी प्रकार का भय है और ना ही किसी प्रकार का क्रोध है। वह सदा मुक्त ही है। उसने इस जीवन में ही मुक्ति को प्राप्ति योग्य बना लिया है। वह इस जीवन में ही, इस जीवन को जीते हुए ही मुक्ति को प्राप्त कर चुका है और वही मुक्त है। वही आसक्ति अनासक्ति से भी मुक्त है, वही कर्मों के बंधन से मुक्त है, वही संसार के बंधन से मुक्त है। और अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण यह बताते हैं कि उनका भक्त किस प्रकार के शांति को प्राप्त करता है। यह बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को और कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, अर्थात मेरा वह भक्त जो यह समझता है कि मैं ही, अर्थात ईश्वर ही सभी यज्ञ और तपों का भोग करते हैं,
संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, अर्थात वह भक्त जो मुझे ही संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर समझता है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी समझता है, मानता है और इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है, वही शांति को प्राप्त होता है। प्रिय श्रोतागण, ईश्वर कितना सरल है। ज्ञान योग के, कर्म योग के कितने ही मार्ग बताने के पश्चात कितना सरल सा, कितना सुहृदय सा मार्ग बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को शांति की प्राप्ति का, कि मेरा वह भक्त जो यह मानता है कि मैं ही सभी यज्ञों और तपों को भोगने वाला हूँ, मुझे ही संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर समझता है, मुझे समस्त प्राणियों का सुहृद समझता है, मेरा वह भक्त जो मुझे स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी समझता है, और इस प्रकार का ज्ञान मेरा जो भक्त प्राप्त कर चुका है, वह शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार कर्म संन्यास योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का यह 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। गीता अमृतवाणी है। गीता के सभी श्लोक, उनका अर्थ और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए सभी उपदेश अद्भुत हैं, विलक्षण हैं। यदि उनका कुछ प्रतिशत भी हम अपने जीवन में उतार सके तो यह जीवन धन्य होगा। इस अध्याय में आपने कर्म संन्यास योग के बारे में जाना, उस संवाद के माध्यम से जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार योगी परम सुख को प्राप्त कर सकता है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता का रसपान कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, उसे समझने की चेष्टा कर रहे हैं, तो इतना सा और करें कि उसे जितना संभव हो सके थोड़ा सा ही सही अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि यही आपके सुख की प्राप्ति का साधन बनेगा। इससे अवश्य ही आपको एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होगी। प्रिय श्रोतागण, इसके पश्चात आप सुनेंगे 6वां अध्याय मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथी। और गीता रस का पान करने के लिए, श्रीमद् भगवद गीता के अगले सभी अध्यायों को सुनने के लिए बने रहिए और सुनते रहिए बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।